हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में कंप्यूटर सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एमएस वर्ड जो होता है ये क्या चीज़ होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं? ऐप्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऐप्स होता है जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है, एक बीच की कड़ी होती है जो कंप्यूटर यूजर होता है और जो हार्डवेयर होता है। इन दोनों के बीच में कौन कोऑर्डिनेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम डेफिनेशन बोलें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है और बहुत सारे टाइप के क्या करते हैं? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के भी काम करता है। नेक्स्ट में मेरा क्या आ गया कि विच प्रोग्राम reduces the size of the file so that they occupy lesser space on the disk। जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर में कोई भी हम क्या किए, फाइल बना लिए और फाइल के अंदर बहुत सारा डाटा रखे, तो वो क्या करता है? बहुत बड़ा हो गया। उस जो फाइल का जो साइज़ हो गया बहुत बड़ा हो गया और डिस्क में हमको चूँकि क्या करना, छोटा छोटा अगर फाइल हम साइज़ कम करके तो बहुत सारा फाइल हम रख सकते हैं, और अगर बड़े साइज़ का फाइल बना देंगे तो ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। तो इस फाइल के साइज़ को कम करने के लिए क्या करना होता है? हमको फाइल कंप्रेशन का यूज़ करना रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल कंप्रेशन। एक ऑप्शन है बैकअप। बैकअप क्या करता है कि अगर किसी तरह कंप्यूटर में क्या गया, डेटा डिलीट हो गया, तो दोबारा हम डेटा को नहीं ला सकते हैं, इसलिए एक बैकअप का ऑप्शन दिया रहता है। बैकअप का अर्थ क्या होता है कि उस डेटा को कॉपी करके कहीं पर रख लेना। ठीक है, तो बैकअप करके रख लेंगे, अगर कंप्यूटर में किसी तरह से डेटा अगर उड़ भी जाता है तो हम बाद में उसको ला सकते हैं। दूसरा हो गया इंस्टॉल प्रोग्राम। दो टाइप का वर्ड होता है, एक इंस्टॉल मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में डालना को इंस्टॉल बोलते हैं और हटाने को इंस्टॉल बोलते हैं। ठीक है, और हो गया डिस्क क्लीनअप। तो कंप्यूटर में बहुत सारे अनवांटेड डेटा रह जाते हैं, डिलीट करने के बाद भी क्या होता है कि बहुत सारा अनवांटेड डेटा जो है कंप्यूटर में रह जाता है, तो हम क्या करते हैं? डिस्क क्लीनअप का सहारा लेते हैं। तो डिस्क क्लीनअप करते ही वो सारे डेटा, अनवांटेड डेटा जो है कंप्यूटर से हट जाता है। तो इसके अनुसार जो है फाइल कंप्रेशन सही आंसर होगा। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट नेटवेयर, विंडोज़ एंटी सर्वर, विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ डॉस। तो ये इसका सही आंसर होगा। ये सभी जो है पॉपुलर है क्योंकि इसमें GUI का यूज़ होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या चीज़ होता है? ये एक ऐसा यूजर इंटरफेस होता है जिसका यूज़ करने के लिए हम एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली एक क्लिक से हम जिस इंटरफेस के थ्रू सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ऐप हो गया, तो कोई भी ऐप हो गया, ऐप क्या होता है कि कोई भी एक फोल्डर हो गया या कोई भी सिंबल हो गया, ऐप में हम एक क्लिक करते ही उस ऐप का सारा काम हम उसको कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रामर बनने का ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ क्या होगा कि एक क्लिक किए और सारा काम खुद ब खुद होने लगा, तो उसको कहते हैं GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन अगर किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के लिए हमें प्रोग्रामर का होने की आवश्यकता है, यानी एक्सपर्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपर्ट होने की आवश्यकता है, तो उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं कहेंगे। तो उसी तरह जो यहाँ पर MS DOS है, ठीक है, MS DOS जो होता है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू हमको किसी भी डेटा को एक्सेस करना होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए एक प्रोग्राम करना होता है, इसलिए ये जो है इन सभी से अलग है। ये सभी क्या है? GUI का एक उदाहरण। इसमें हमको प्रोग्रामर नहीं बनना होगा, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। प्रोग्रामिंग करके ही हम इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एंड यूजर सॉफ्टवेयर। एंड यूजर मतलब लास्ट में जो सबसे यूज़ होता है। मान लीजिए जैसे कोई भी हम प्रोग्रामिंग किए और उस प्रोग्रामिंग का यूज़ करके कोई भी ऐप बना लिए, ठीक है, तो एंड यूजर सॉफ्टवेयर क्यों इसको कहा गया है? एंड यूजर सॉफ्टवेयर इसलिए कि एंड यूजर में कौन होता है? कोई भी यूज़र होता है, कोई भी पर्सन होता है जो कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा होता है, इसलिए उसी को एंड यूजर कहा गया है। तो एंड लास्ट में हम क्या करते हैं? किसी भी ऐप को ही प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी ऐप बना और ऐप को ही हम एक्सेस करते हैं, तो एंड यूजर हो गया। इसलिए जो एंड यूजर सॉफ्टवेयर जो कहा जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को दो टाइप का होता है। एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के यूज़ के लिए होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के यूज़ के लिए होता है, किसी भी पर्सन के यूज़ के लिए जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है।
ठीक है। और कोई भी ऐप है, जैसे कोई भी ऐप है, अभी बहुत सारे ऐप होते हैं, कोई भी ऐप है उन सभी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया सॉफ्टवेयर का एक प्रकार जिसे एंड यूजर सॉफ्टवेयर के रूप में वर्णित किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या शॉर्टकट में एप्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि दैट प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड रन्स प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कि यूजर इंटरफेस, एक इंटरफेस है जो यूजर तथा हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बहुत सारे प्रोग्राम को जो रन करना है वो क्या करना, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम रन कर सकते हैं। जैसे माइक्रो कंट्रोलर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ये बहुत सारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू हम हार्डवेयर को जो है अपने अनुसार से वर्क करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम को भी रन करने में मदद करता है। अदर ऑप्शन को देखें तो ड्राइवर्स क्या चीज़ होता है, ड्राइवर मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि डैश utility identifies non-essential files on the hard disk and erases them only when the user allows their erasure। ठीक है, मान लेते हैं मेरा फाइल में क्या होता है कि बहुत सारा कंप्यूटर में क्या होता है कि बहुत सारा अनवांटेड डेटा होता है और उतना हमको डेटा का ज़रूरत नहीं होता है। अगर बहुत सारे कंप्यूटर अनवांटेड डेटा होगा तो वो कंप्यूटर क्या करने लगेगा, हैंग करने लगेगा, सही से काम नहीं करेगा। तो जैसे ही उस डेटा को हटाने का अलाउ यूजर के द्वारा किया जाता है तो वो सारा डेटा क्या हटने लगता है। तो इसके लिए जो है डिस्क क्लीनअप का सहारा लिया जाता है, डिस्क क्लीनअप का सहारा लिया जाता है। तो डिस्क क्लीनअप जैसे हम प्रेस करते हैं तो सभी अनवांटेड डेटा हटने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्क क्लीनअप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। और फाइल कंप्रेशन क्या होता है कि डेटा का साइज को कम करने के लिए फाइल का कंप्रेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया अनइंस्टॉल प्रोग्राम, किसी भी सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए कंप्यूटर से अनइंस्टॉल प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। और बैकअप क्या चीज़ होता है कि किसी भी जो कंप्यूटर में डेटा उसके सिक्योरिटी के लिए, उसको सिक्योर करके रखने के लिए हम बैकअप का यूज़ करते हैं ताकि अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो डाटा हटे नहीं। नेक्स्ट क्या हो गया कि विच ऑफ द दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स डज नॉट हैव ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगर हम प्रोग्रामर नहीं है फिर भी किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाते हैं तो किसके कारण, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कारण। ठीक है, तो इसमें एक सिंबल होता है या फिर कुछ होता है, फोल्डर होता है जिसको एक्सेस, जिसको प्रेस करते ही हम किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रोग्रामर होने की आवश्यकता या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया MS-DOS। MS-DOS में चूँकि हमको प्रोग्रामिंग के थ्रू हम यूज़ करते हैं MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्रामिंग करके, तो MS-DOS इन सभी से अलग हो गया। ये सभी GUI का एक उदाहरण है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। नेक्स्ट हो गया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का अर्थ क्या होता है, ग्राफिकल यूजर GUI का अर्थ क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरेस्ट, ये भी गलत है, ग्रेटर यूजर इंटरेस्ट ये भी है, और ये क्या होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये इसका सही आंसर हो गया GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट मेरा हो गया कि डैश आर ऑल्सो नोन एज द सर्विस प्रोग्राम्स। सर्विस प्रोग्राम्स, सर्विस प्रोग्राम क्या चीज़ होता है, इसका सही आंसर हो गया यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटीज़ एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के फंक्शन या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है, जो काम करने का क्षमता है ये बढ़ा देता है। जैसे अगर हम ले लें कि कोई भी जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, वायरस अगर कंप्यूटर में रहेगा तो धीरे धीरे काम करेगा, तो वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि वायरस को हटा सकते हैं, अनवांटेड प्रोग्राम्स को हटा सकते हैं, जिससे कंप्यूटर का कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये भी एक यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। बैकअप हो गया, ये भी यूटिलिटी का एक एग्जाम्पल है। अनस्टॉल या इंस्टॉल करना, ये भी एक यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। फाइल को जो है जैसे डिस्क क्लीनअप, ये भी एक यूटिलिटी है। इससे क्या होता है कि कंप्यूटर के फंक्शन करने की जो कैपेबिलिटी को जो बढ़ा देता है, इसको यूटिलिटी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूटिलिटीज़। OS स्टैंड्स फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हो गया
डैश इज़ अ 16 बिट कोड डिज़ाइन टू सपोर्ट इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइक चाइनीज़ और जापानीज़। तो 16 बिट कोड जो होता है इसको कहते हैं यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है? एक 16 बिट का कोड होता है। इसका यूज़ जो होता है, ये जो दो कोड होता है इससे मतलब इससे ज़्यादा बड़ा बृहत यूज़ करने के लिए 16 बिट कोड का यूज़ करता है। जो EBCDIC होता है और ASCII कोड होता है, जिससे ये काम ना हो पाए उसे हम यूनिकोड का यूज़ करके किया जाता है, जो 16 बिट का कोड होता है। ठीक है, तो 16 बिट का कोड कौन सा होता है? यूनिकोड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कोड कहते हैं। नेक्स्ट अगर दोनों का देखें, EBCDIC कोड। EBCDIC कोड का मतलब होता है कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये क्या होता है? कितना डिजिट का कोड होता है? ये 8 बिट का कोड होता है। ठीक है, EBCDIC जो 8 बिट का कोड होता है और इसका यूज़ IBM के द्वारा जो है अपने बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हो गया ASCII कोड। ASCII कोड जो होता है ये कैसा कोड होता है? ASCII कोड 7 बिट का कोड होता है और इसके थ्रू जो है हम प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 2 टू द पावर 7 कितना 7 बिट बाइनरी नंबर से हम कितने जो है डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 टू द पावर 7 डेटा को कैरेक्टर्स को 128 कैरेक्टर्स को यूनिक कोड दिया जा सकता है। ठीक है, 128 कैरेक्टर्स को जो है हम यूनिक कोड दे सकते हैं। तो ASCII कोड 7 बिट का होता है और इसके थ्रू हम जो है 128 कैरेक्टर को यूनिक कोड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि डिजिटल, एक होता है एनालॉग, ठीक है, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। तो डिजिटल में जो होता है डेटा को हम 0 1 के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हो गया फ्रॉम द गिवन लिस्ट विच ऑफ नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी चिप। इनमें से कौन सा मेमोरी चिप? मेमोरी किसको कहते हैं? मेमोरी जो होता है डेटा को स्टोर कर सकता है। जो किसी डेटा को स्टोर करते हैं उसको मेमोरी कहता है और जो स्टोर करता है उसको मेमोरी चिप कहा जाता है। डेटा स्टोर रेस को हम मेमोरी, जो डेटा स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी चिप बोलते हैं और डेटा को स्टोर करने की क्षमता को मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मेमोरी कोड होता है? ASCII तो क्या बोलते हैं कि 7 बिट का कोड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। रैम क्या होता है? रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या होता है? जैसे भी कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को खोले या किसी भी डेटा को एक्सेस किए तो उसके यूज़ कर, जब तक हम उस डेटा को यूज़ करते हैं तो वो डेटा कहाँ पर रहता है? रैम में रहता है। ठीक है, और ये क्या होता है? रैम क्या होता है? एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम क्या चीज़ होता है? एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं? अगर पावर ऑफ हो गया, मान लेते हैं उसका यूज़ करते करते पावर ऑफ हो गया तो वो क्या उसको सेव नहीं कर पाता है, वो हट जाता है वहाँ से, तो उसको कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। तो रैम चूँकि यूज़ जब तक कर रहे हैं तो रैम में मेरा डेटा रहता है, जैसे यूज़ करना ख़त्म कर दिए या उसी बीच में लाइट चला जाता है, पावर ऑफ हो जाता है तो वहाँ से डेटा वो हट जाता है। तो रैम में क्या है कि रैम का अर्थ क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है? एक वोलाटाइल मेमोरी होता है और जब हम इसको यूज़ करते हैं तभी जो होता है डेटा रैम में स्टोर होता है, नहीं तो कहाँ पर रहता है? रोम में होता है। अब रोम क्या चीज़ होता है? रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है क्योंकि डेटा अगर यूज़ करते वक्त लाइट पावर ऑफ भी हो जाता है तो डेटा इसमें क्या होता है? सेव होता है। और एक हो गया सीमोस, ये भी मेमोरी होता है। ठीक है, ये भी एक मेमोरी होता है। तो ये तीनों क्या होते हैं? रैम, रोम और सीमोस क्या होता है? एक मेमोरी का एग्जांपल है। लेकिन ASCII क्या है? एक मेमोरी नहीं है, मेमोरी चिप नहीं है। ये क्या है? 7 बिट का कोड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मेरा कौन सा हो गया कि द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जैसे मेगाबाइट हो गया, ये बाइट हो गया, मेगाबाइट का अर्थ क्या हो गया कि और कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है? बिट होता है। ठीक है, 0 1 में डिजिटल सिस्टम में 0 1 करके हम यूज़ करके जो है 0 1 का यूज़ करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और 8 बिट के डेटा को क्या बोलते हैं? 8 बिट का अगर डेटा हम 0 1 8 बार ले लें, 0 या 1 का यूज़ करके 8 बिट ले लें तो उसको क्या बोलते हैं? 1 बाइट कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। अगर 4 बिट का यूज़ करें तो उसको निब्बल कहा जाता है। ठीक है, 0 हो या 1 हो ये बिट कहलाता है।